इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां कुख्यात अपराधियों की पुलिस और एसओजी टीम से मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 वांछित चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और यह भी बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली भी लगी है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये कहां का मामला है, किस थाना इलाके का, कौन वो वांछित अभियुक्त हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और किसके पैर में गोली लगी है? देखिए प्रियांशु जी, यहाँ लखीमपुर की बात करें तो काफी दिनों से यहाँ पर लूट और नकबजनी साथ ही चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। इस चीज को लेकर मीडिया भी प्रश्न उठा रही थी पुलिस प्रशासन पर। और कल की जो घटना है, ये मध्य रात्रि की घटना है, कल जो घटित हुई है, इसमें जैसा कि बात हुई है इनसे पश्चिमी जो नेपाल सिंह है, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, उनसे इंडिया की बात हुई। उन्होंने जो पूरा विवरण दिया है उसके अनुसार जो मितौली थाना क्षेत्र है और साथ ही कुछ क्षेत्र आता है नीमगांव थाना क्षेत्र का, तो दोनों के थाना क्षेत्रों को लेकर एक गश्त चल रही थी, चेकिंग चल रही थी पुलिस की। उसी बीच 3 अपराधी एक मोटरसाइकिल बैठे हुए थे और ये चेकिंग से पहले ही गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस चूंकि घेराबंदी कर चुकी थी और एक मुखबिर से सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि जो अजान एक गांव है, गांव अजान, वहां से जो भीखमपुर नहर है, उसी नहर पटरी के ऊपर कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं और आपस में वार्ता कर रहे हैं। इस मुखबिर की सूचना पर पुलिस घेराबंदी करे हुए ही थी, लेकिन साथ में ये बदमाश टकरा गए पुलिस से और भागने का प्रयास करने लगे। ये 3 बदमाश थे टोटल। इसमें एक इरशाद उर्फ मुन्ना था, दूसरा वसीउल्लाह था और एक संजय उर्फ पप्पू था। तो ये लोग जब भागने का प्रयास करे तो पुलिस पहले से ही सतर्क थी। इसमें अगर पुलिस की बातें सोचिए, टीम शामिल थी, साथ ही मितौली और नीमगांव थाना क्षेत्र की संयुक्त टीम भी इसमें शामिल थी। इन लोगों ने इन बदमाशों को लटकारा, उसी में फायरिंग और आत्मरक्षा पुलिस ने फायरिंग की है। और फायरिंग करने में एक जो इरशाद है, इसके पैर में गोली लगी है और साथ ही वसीउल्लाह, इसको पुलिस ने दबोच लिया। और जल्दबाजी में पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की, उसमें उनसे थोड़ी सी चूक ये हुई कि संजय उर्फ पप्पू, जो एक और बदमाश था, ये अंधेरे का फायदा लेकर वहीं पे चूंकि जंगल और गन्ने के खेत थे, उसमें भागने में कामयाब हो गया। आनन फानन में इरशाद को सीएससी ले जाया गया, जहां पर वो सकुशल है और ठीक है। उसको पुलिस विधिक कार्रवाई करके जेल भेजने का प्रयास कर रही है। साथ ही यहाँ प्रियांशु जी, ये भी हम आपको बता दें कि इन घटनाओं को लेकर यहाँ पर काफी माहौल खराब था। आए दिन नीमगांव और मितौली थाना क्षेत्र से मीडिया रोज खबरें छाप रही थी कि चोरी और नकबजनी थी। ये जो बदमाश पकड़े गए हैं, ये लगभग लखीमपुर खीरी के अलग अलग इलाकों में ही वारदात करते थे और इनकी काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी। और उसी को लेकर जब मुखबिर से सूचना मिली है, तो ये कल रात को मध्य में ये घटना पुलिस के संज्ञान में आई कि कहीं किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग कहीं जा रहे हैं। उसी दरमियान जब घेराबंदी में सब घटना घटित हुई है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एक संजय जो शातिर बदमाश है, वो भाग गया है। और जब इंडिया इनसे पुलिस से पूछ रही है कि जो ये बदमाश दोनों पकड़े गए हैं, ये गोला थाना क्षेत्र के ही हैं और खीरी जनपद, लेकिन पूछा गया कि संजय कहाँ का है, तो अभी इस बारे में पुलिस बताने में अभी सक्षम नहीं है। और उसका कहना है कि जो संजय और पप्पू है जो फरार है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ का बदमाश है। इनके पास से कुछ सामान भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है कि कहाँ का सामान है। बात करें तो इनके पास से अवैध असलहे 2 मिले हैं, साथ ही 2 जिंदा कारतूस मिले हैं, 1 अदद कुंडल मिला है, 1 अदद कान का झाला मिला है, 2 अदद पायलें मिली हैं, 1 जो पायल चांदी की बताई जा रही, 1 पीली धातु की माला मिली है, 4 अदद बिछिया सफेद धातु की मिली है। कुल 8 रुपए भी इनसे बरामद हुए हैं। और जिस मोटरसाइकिल में तीनों बैठे थे, वो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस इरशाद और वसीउल्लाह को कार्रवाई करने के बाद जेल भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है कि हाँ, ये घटना जो सामने आई है, इसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। 1 बदमाश भागने में सफल हुआ, लेकिन बहुत जल्दी उसको भी घेराबंदी करके पुलिस गिरफ्तार कर देगी। जहाँ पुलिस का दावा है कि कुछ ही समय में 1-2 दिन में संजय भी उनकी गिरफ्त में होगा। लेकिन अभी पुलिस ये बता नहीं रही है
कि वो भी कि क्या घटना में वांछित है या उसका भी कोई आपराधिक इतिहास है, ये थोड़ा सोचनीय प्रश्न प्रियांशु जी सामने आ रहा है, जिसपे अभी संशय बना हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो इस टीम में शामिल थे, इसमें प्रभारी से मितौली थे, राजू राय, और उसके अलावा जो एसओजी टीम थे, इसके आलोक कुमार सिंह इस टीम में शामिल थे, और साथ ही नीम गांव से की श्रीमती सुनीता कुशवाहा इस टीम को लीड कर रही थी। इन सब के बारे में भी पुलिस ने बताया है कि इन सब लोगों ने इसमें काफी सराहनीय कार्य किया इन बदमाशों को पकड़ने में। उनको लग रहा है कि शायद इसके बाद लखीमपुर में जो आपराधिक घटनाएं शहर में हो रही, नकबजनी, चोरी और जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही, इनमें शायद कमी आने की उम्मीद लग रही है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से, जहां पर 11 नवंबर की देर रात की ये घटना है, जहां वांछित चल रहे 3 अभियुक्तों में से 2 को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। और पुलिस ने जो जानकारी दी है, जो प्रेस नोट भी एक जारी किया है, उसमें बताया गया है कि मुखबिर की सूचना में पर पहले से ही घेराबंदी की गई थी और मितौली थाना इलाके की भीखमपुर नहर के पास 3 वांछित अभियुक्त जो चोरी, लूट और नकबजनी की घटनाओं में शामिल थे, जिनके नाम हैं इरशाद उर्फ मन्ना, वसीउल्लाह और संजय उर्फ पप्पू, ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे। और जब पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तब इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में इरशाद उर्फ मन्ना के पैर में गोली लगी है, जिसे सीएससी मितौली में भर्ती कराया गया देर रात ही और उसका इलाज कराया गया है। लेकिन इसमें एक जो देखा जाए तो एक जो अभियुक्त है संजय उर्फ पप्पू, वो भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और यह दावा किया कि जो तीसरा अभियुक्त है संजय उर्फ पप्पू, उसको भी जो है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पुलिस विधिक कार्रवाई कर इन दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। और इनके पास से, जैसे कि आपको डिटेल पहले दी गई है, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, कुंडल, कान का झाला, पायल, पीली धातु की माला, बिछिया, 8,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। और जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं, उसमें इरशाद उर्फ मन्ना निवासी ग्राम बुढ़वार, थाना गोला, जनपद खीरी, वसीउल्लाह निवासी ग्राम बुढ़वार, थाना गोला, जनपद खीरी के रहने वाले हैं दोनों अभियुक्त। और एक अभियुक्त जो है संजय उर्फ पप्पू, उसकी डिटेल नहीं दी है, पुलिस द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि इसे भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो देर रात जो है पुलिस और बदमाशों के बीच धाएं हुई, जिसमें पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और मौके पर पहुंचे, आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी नेपाल सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, विगत माह में जनपद खीरी के विभिन्न थानों के अंदर कुछ बदमाशों द्वारा लूट की घटनाएं की थी, चैनी घटनाएं की थी, जिसको लेकर के एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें स्वाट टीम थी और एसओज थे, उनकी टीम थी। तो इसको लेकर के मामला गंभीर था और चुनौती थी पुलिस के लिए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश थे कि जगह चेकिंग हो और कार्रवाई हो बदमाशों पे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वाट टीम द्वारा और एसओ मितौली द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं अजान की तरफ से और सीतापुर जाने की फिराक में हैं, और ये बदमाश घटना कार्य की है और इस घटना कार्य करने की फिराक में है। तो इस सूचना पर तत्काल एसएचओ मितौली ने एसओ नीमगांव को जीआर टेलीफोन से अवगत कराया घटना से, और स्वाट टीम को तीनों टीमें रवाना मौके के लिए। जैसे ही मौके पर आई तो बदमाश जैसे आ रहे बदमाशों ने पुलिस को देख करके मोटर रोककर वापस करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस से घिर चुके थे। तो घिर का देख करके उन्होंने पुलिस पार्टी फायर करना शुरू किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फिर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है और एक बदमाश को पकड़ लिया और एक बदमाश अंधेर का लाभ लेकर के फरार हो गया है। उसके लिए पुलिस टीम कॉमिंग कर रही है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। जो घायल बदमाश है उसका नाम इरशाद उर्फ मन्ना है और जो पकड़ा गया है वो वसीउल्लाह है। ये इनके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल जो घटना मोटरसाइकिल यूज़ की थी बरामद है, और इनके पास से कुछ सफ़ेद और गोल्डन सामान बरामद हुआ है। ये वही लूट का सामान है जो इन्होंने घटनाएं किया है, और घायल को अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर शांति है और संदेश कायम है। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया,
खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।